इसलिए विपक्ष का जो सही भूमिका है वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। जो हमारी सरकार है वो सभी के लिए काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। शराबबंदी लागू रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। तो आज अगर शराबबंदी खत्म किया जाएगा तो कल से बिहार की महिला हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सड़क पर उतर जाएंगे। या शराब इतने मात्रा में पकड़ाया उतना पहले कभी नहीं पकड़ाया। और आप जिस विपक्ष की बात कर रहे थे उसकी तो हालत को उपकरण की तरह, तो 6 महीना सोता है और 6 महीना जागता है। क्या बात हो गई, क्या हुआ? ये स्थानीय मामला था और ये उसी जगह के लिए था। ये तो सार्वजनिक सभी पूरे बिहार के लिए हमने इस बात को नहीं कहा था। हो सकता है ये पूरे बिहार में लागू होता हो, लेकिन ये मामला था एक युवा जो 20 साल का था, उसने आत्महत्या कर दिया पुलिस से प्रताड़ित होकर के। इसलिए हमने इस मामला को उठाया था और इसका समाधान जिला स्तर पर जो पुलिस अधीक्षक उनके संज्ञान में है और दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ है। ये मामला तो वहाँ देखा जा रहा है, इसलिए अब इस पर और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर बताई थी आत्महत्या करने की नौबत सर क्यों आई है? उसकी तो जांच होगी ना, और जांच के लिए ही तो हमने इस बात को उठाया। ये 20 साल का युवा को नाहक में अपना जान देना पड़ा पुलिस के पुलिस से प्रताड़ना के कारण। इसका जांच हो रहा है और इस पर जांच चल रहा है, बड़े पदाधिकारी इसको देख रहे हैं, इसलिए अब इस पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, विपक्ष के लोग भी तो यही आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में पुलिस वाले मनमानी करते हैं, दमनकारी करते हैं। अब बधाई बड़ी नहीं। विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं इस पर हम लोग को जवाब देने की आवश्यकता नहीं। हम लोग जहां भी किसी भी तरह का मामला होता है, काम अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई लापरवाही हो रही है तो हम लोग खुद इस मामले को देख रहे हैं। विपक्ष को कहीं कोई गुंजाइश नहीं मिल रहा। और आप जिस विपक्ष की बात कर रहे थे उसकी तो हालत को उपकरण की तरह, तो 6 महीना सोता है और 6 महीना जागता है। और जो छात्रों का मामला था वो बहुत पहले भारत सरकार भी और विभिन्न राज्य सरकार भी समाधान कर, अब कल जाकर के उनकी नींद खुली और चाह रहे थे कि हम भी बहती गंगा में हाथ धोएं, जबकि गंगा जी की धारा बहुत आगे बढ़ चुकी है, उनको क्या हाथ लगा होगा। इसलिए विपक्ष का जो सही भूमिका है वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। जो हमारी सरकार है वो सभी के लिए काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। मुख्यमंत्री का एक बड़ा दौरा होने जा रहा है, दिल्ली जा रहे हैं, क्या लग रहा है काश राज्यों में और ज्यादा? कल भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने कैबिनेट में यह स्वीकृति प्रदान की है, जो बिहार में बड़े सौगात मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। वहाँ जीएसटी का भी मीटिंग है, तो निश्चित रूप से बिहार को भारत सरकार के द्वारा समय समय पर सौगात मिलता रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं तो उसका जरूर फायदा बिहार को मिलेगा। तो लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे। सर एक सवाल ये है, आपके मंत्री मंत्री है, हाल ही में चिराग पासवान ने भी कहा था कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। कि जो रिपोर्ट आई थी एनसीआर की, उसका जवाब हम लोग पहले दे चुके हैं। तो आपने अलायंस पार्टनर भी कहा ना कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होना और उसको खत्म करना दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। हमने उसमें स्पष्ट किया है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और विभिन्न राजनीतिक दल के सहयोग से और उनके इच्छा से यह शराबबंदी लागू हुआ था और पहले से शराबबंदी लागू है, शराबबंदी लागू रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और उसको पूरे सख्ती से पूरी ताकत से हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। और इसके लिए आपको जानकारी हम लोग पहले भी दे चुके हैं कि इसमें जो भी विदेशी शराब जो सीमा पार करके बिहार के विभिन्न जिला में आते हैं उसमें हम लोग जो विदेशी कंपनी के शराब का जो कंपनी है उस कंपनी पर हम लोग एफआईआर करने का विभाग को निर्देश दिए हैं और उसके तहत कई जिला में जो भी बड़े खेप पकड़े गए हैं शराब का, उस पर विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और बहुत जल्द हम लोग जो भी इसमें शामिल होंगे उनको बिहार ला करके हम लोग
कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई करें। आपके जो एलाइन पार्टनर है मानेंगे शराबबंदी कानून पे जेडीयू जीत है, आपके मुख्यमंत्री खुले मन आप से कहते हैं। आप ये बात जा करके किसी पब्लिक से पूछिए, और आपको ये अगर भ्रम हो कि शराबबंदी 2, 4, 10, 20 लोग के कहने से खुलने वाला है या लोग चाहते हैं कि खुल जाए, तो आज अगर शराबबंदी खत्म किया जाएगा तो कल से बिहार की महिला हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सड़क पर उतर जाएंगे और लोगों को चलने नहीं देंगे। आप भ्रम में न रहिए कि लोग चाह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये बात कभी नहीं कहा। ये बात नहीं, ये सब बात गलत बोल रहे हैं। नहीं, आपके एलायंस पार्टनर है चिराग पासवान है, खुद कर रहा है कि नियम लागू क्या करता वो ये उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इसका समीक्षा होना चाहिए, और समीक्षा इसलिए होना चाहिए कि जिस मकसद से लागू किया, मकसद क्या था कि महिलाओं को उसको घर में प्रताड़ना नहीं मिले, उनके साथ जाति नहीं हो, उनके बच्चे पर उनके माता पिता अच्छे से ध्यान दे, तो वो हो रहा है। और जिनके लिए किया गया वो सब अच्छा से हो रहा है, और इसको और सख्ती से लागू करने के लिए हम लोग पूरे ताकत से लग रहे हैं। और आप इस बीच में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पूरा उसका रिपोर्ट है, पिछले साल या जब से ये लागू हुआ तब से अगर आप उसका प्रत्येक साल का आप आंकड़ा देखेंगे तो इस वर्ष हम लोगों ने जितना 6 महीना के अंदर जो सूखा नशा में प्रयोग होने वाला, चाहे वो हेरोइन हो या कोकीन हो या हफीम हो या गांजा हो, वो जितने मात्रा में पकड़ाए हैं, या शराब जितने मात्रा में पकड़ाया उतना पहले कभी नहीं पकड़ाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम लोग फिर से इसको और नए सिरे से पूरी ताकत से इस काम में लगे हुए हैं, और शराबबंदी अभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी किसी भी माध्यम से ये खबर चल रही है, चाहे आपके माध्यम से हो, सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल के माध्यम से, तो हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि खत्म नहीं होगा। आप मानते हैं शराबबंदी होने के बावजूद भी कई लोगों को शराब मिल रही है बिहार में, जो पी रहे हैं, ये तो 10 साल से लागू है, ये मात्र 10 साल से लागू है। जो कानून आजादी से पहले से, आजादी के बाद से आज तक चल रहा है, चाहे वह हत्या का मामला हो, चोरी का हो, डकैती का हो, अपहरण का हो, क्या वो खत्म हो गया? जब वो खत्म नहीं हुआ है तो फिर इससे आप 100% का कैसे उम्मीद करते हैं? इसमें हम लोग का प्रयास जारी है।